2024 का मेंस का रिजल्ट आया तो वहां नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा फॉल्ट निकल के आया कि जिस बच्चे के 390 में 344 नंबर है उसको सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन 298 वाला ले गया। ये आपकी कहां की फेयरनेस? ये कमाल कैसे हुआ? ये नॉर्मलाइजेशन से। एक पेपर बहुत मुश्किल पूछ लिया गया, एक पेपर बहुत आसान। और आप और हम बैठे हैं दोस्तों सरकारी सिस्टम के भरोसे, सरकारी नौकरी के भरोसे। ऐसे मिलेगी सरकारी नौकरी? इस सिस्टम की नीयत में ही खोट है। मतलब जिस बच्चे के 344 नंबर आ रहे हैं उसको सिलेक्शन नहीं मिला, 298 वाले नंबर को मिल गया। अभिनय सर जैसा उसमें 19 सवाल इन्होंने माना कि गलत पूछे गए, और उन 19 सवालों के बदले ये बच्चों से कहते हैं कि आप 100 रुपए लेके बताओ, देकर हमें बताओ कि कौन कौन सा सवाल गलत है। प्री के अंदर उसके पैसे भी बच्चे देते 100 रुपए लेते हैं ये। सोचिए 19 सवाल गलत, उसके बाद पैसे देने के बाद भी क्या हुआ? गलत। पहले इस सरकार को 400-500 रुपये फॉर्म भरने के दो। एक मिडिल क्लास बच्चा सरकारी नौकरी के सपने लिए लेकर फॉर्म भरता है, फिर उस पर ये गलत सवाल पूछते हैं एग्जाम में। अगर गलत सवाल पूछा तो फिर कहते हैं हमें 100 रुपये और दो। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कितना करप्शन हो रहा है, चल रहा है। हम इस सरकार से न्याय की, फेयर की उम्मीद करते हैं। 100 में 16 सवाल एसएससी जेई में गलत थे, यानी एक बच्चे से 1600 रुपए, एक बच्चे से 1000 रुपए एक एग्जाम में। लाखों बच्चा पेपर दे रहा है। कल जब ये बात मैंने एसएससी के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं, और जो है आप ये शब्द वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। जैसे दोस्तों अभिनय सर कह रहे हैं कि इन्होंने ये बात एसएससी के डायरेक्टर से बोली। भाई चाहे एसएससी का डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, फाउंडर हो, चाहे सरकार हो, भाई इन सब की मिलीभगत है। ये नहीं चाहते बच्चों को नौकरी मिले, ये बच्चों को फॉर्म में उलझा के रखना चाहते हैं कि बच्चा 3-4 साल में तो नौकरी निकालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, फिर रिजल्ट के इंतजार में बैठे रहो 2-3 साल। एक भर्ती में बच्चे के कम से कम 5-6 साल खराब होते हैं। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और ये रोजगार की बात करते हैं। मतलब ये देखो बच्चों के पैसे से ये सड़क बना रहे हैं। कितनी गिरी हुई सोच है। इन पर और इनकम का साधन नहीं बचा। ये वो मिडिल क्लास बच्चा जो सरकारी नौकरी के सपने लेकर फॉर्म भरता है, उसके पैसे से देश की सड़क बना रहे हैं। वैसे हम देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। नहीं, वो एसएससी के मुखिया ये कह रहे हैं कि सरकार को सड़क बनाने के लिए जिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, जो अपने माता पिता की आय पर निर्भर हैं, जो बहुत अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं, ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम गलती करेंगे तुम उसकी पेनल्टी दो, उससे हम सड़क बनाएंगे। सड़क आप 100 सवाल गलत पूछे। 100 के 100 कितने सवाल होते हैं टोटल? 100 सवाल है। पूरे 100 के 100 गलत पूछ लो और ज्यादा पैसा आएगा और बढ़िया रोडें बनेगी। अगर सड़क पूरे देश की रोड बनेगी। सड़क का पैसा ऐसे ही आना है कि विद्यार्थियों से गलत सवालों को ठीक करवाने के नाम पे आप पैसा वसूल रहे हो, तो सारे गलत पूछ लो।